एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। इसके लिए ये समदूरस्थ वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले जो दोनों पॉइंट्स हैं यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना, पहले दोनों पॉइंट को डाल देते हैं। यानी इस पॉइंट का नाम 2, -5 है और दूसरा पॉइंट का नाम कितना है, दूसरा पॉइंट का नाम -2, 9 है। अब थोड़ा चेक कीजिएगा कि ये जो बिंदु है यानी ये जो समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब क्या होता है, इन दोनों बिंदुओं से उसकी दूरी क्या होगी, समान होगी। मान लीजिए ये बिंदु या हो सकता है यहाँ पे हो, तो यहाँ पे होगा तो इधर से इसकी दूरी जितनी होगी उतना ही इधर भी होगी, तो इसी को बोला है समदूरस्थ। जितना यहाँ से यहाँ की दूरी होगी उतना ही इधर दूरी होगी, इसी को बोला जाता है समदूरस्थ, ठीक है ना। चाहे ये बिंदु हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, तो एक लाइन बना लेता है ऐसे। तो हमको अभी पूरे लाइन से मतलब नहीं है, हमको बस उसी से मतलब है, बस एक पॉइंट से जो उससे जो किस पॉइंट किस पे है, तो एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर थोड़ा ध्यान से, ये जो बिंदु है एक्स अक्ष पर न है, तो एक्स अक्ष पर होने का कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्राफ है तो इस पे अगर कोई बिंदु है तो x का मान 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, लेकिन y का मान कितना होगा, 0 ना, y का मान 0 होगा ना। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है ना। ये x अक्ष पे है ना, तो x का तो मान कुछ होगा लेकिन y का मान कितना होगा, 0। तो अब मान लीजिए तीनों को कुछ पॉइंट दे देते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b और तीसरा पॉइंट है c। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि बिंदु C जो है यानी बिंदु हमारा C ना, बिंदु C है ना, नाम क्या है उसका जो भी है छोड़ देते हैं अभी। बिंदु C ए बी से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि जितना AC की दूरी होगी उतनी ही CB की दूरी होगी। तो यही मेन कंडीशन है कि AC जितना होगा उतना ही CB होगा। अब हम AC के लिए दूरी सूत्र लगा सकते हैं, दूरी सूत्र AC के लिए भी दूरी सूत्र और CB के लिए अलग दूरी सूत्र, तो दोनों लगाते हैं, दूरी सूत्र ही लगाते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखते हैं CB के लिए भी वही फार्मूला होगा, बस x1 x2 अलग हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब चेक कीजिएगा तो इधर भी रूट है इधर भी रूट है, दोनों रूट कैंसिल हो सकता है ना। तो चलिए पहले AC के लिए आते हैं, AC के लिए, ठीक है ना। तो AC के लिए थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे AC है ना, दो बिंदु है ना, AC ये दोनों बिंदु ना। तो थोड़ा चेक कीजिए, इसमें ये है x का मान, ये है y का मान, ये है x का मान, ये है y का मान, तो 1 1 2 2। थोड़ा बताइए x2 - x1 यानी x - 2 का, x2 यही ना, x2 - x1 तो x - 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर से y2, ये रूट कट गया है याद रहे, तो y2 - y1। देखिए इधर क्या है, y2 का मान 0 है, 0 में से 5 क्या कर सब्ट्रैक्ट, -5 को सब्ट्रैक्ट करके, तो 0 में से घटाना है, कितना घटाना है, तो -5 को घटा के होल स्क्वायर। अब देखिए दो, ये क्वेश्चन वाला माइनस है, यहाँ वाला ये माइनस यहाँ है, फिर से क्वेश्चन वाला ये -5 इज इक्वल्स टू। फिर आते हैं इधर किसके लिए, CB के लिए ना, तो हम CB के लिए थोड़ा चल रहे हैं, तो CB क्या कहेगा, CB यहाँ पर देखते हैं, तो CB यहाँ पे भी क्या होगा, x2 x, यहाँ पे चलिए यहाँ पे भी ये x है, ये y है, ये भी x है और y है, CB ना, तो 1 1 और 2 2 ले लेते हैं। चलिए बोलिए, तो x2 - x1 ना, तो x2 - x1 तो -2 - x का होल स्क्वायर और फिर यानी -2 और -x का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 का मान बोलिए, तो y2 का जो मान होगा वो कितना होगा, 9 ना, 9 में से 0 घटा के होल स्क्वायर, यही ना होगा, तो 9 में से 0 घटा के होल स्क्वायर। तो थोड़ा अब इधर करना पड़ेगा, तो ये तो टूटेगा a - b के होल स्क्वायर पे ना,
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बोलिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो दो जगह एक्स और दो जगह दो जगह 2। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो प्लस में कितना 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो 50 कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है। अभी तो देखिए ये दोनों माइनस में है, तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर ना, तो दो जगह -2 क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला लगाए हैं, और दो जगह -x, है ना। अब प्लस ये 9 में 0 गया तो 9 का ही ना होल स्क्वायर हो जाएगा, इजी है ना। 9 में 0 गया तो 9 का होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्टेप लेकर। तो वैसे भी पेज ख़त्म दिख रहा है नीचे उधर साइड में जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2 दूना 4x, अब प्लस यहाँ 2 दूना 4, है ना। थोड़ा इतना याद करके आगे बढ़ते हैं। तो होगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x था, अब प्लस 2 दूना 4। ओके एक सेकेंड, इधर क्या हुआ, माइनस 2 दूना 4x और 2 दूना 4, अब प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल्स टू। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट इधर। तो इस साइड वाले देखिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूना 4 और इधर प्लस, देखो माइनस और माइनस प्लस, दो जगह माइनस है ना, तो ये भी प्लस में 2 दूना 4x होगा। ओके, तो 4 प्लस 4x अथी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर 4 उसको लेकर जा रहे हैं बस, वहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 4x, फिर से 4x क्या था उसके बाद से 4 माइनस 4x और फिर प्लस 4x, अब प्लस एक्स स्क्वायर ना, अब प्लस 81 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 81। तो थोड़ा देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, ख़त्म ना। तो इधर 4 प्लस में, इधर भी 4 प्लस में, ख़त्म। तो हमारे पास जो बचा है सिंपल लेते हैं, इधर 4x इधर 4x, तो माइनस में 4x दोनों का साइन अलग अलग है, कटेगा नहीं। तो फिर इधर बुलाएंगे तो -4x, ये प्लस 4x है तो इधर आएगा तो -4x। ओके, अब इधर है देखिए, उधर पहले से ऑलरेडी 81 है, हम इधर से 25 को भेज रहे हैं, तो 25 को भेजेंगे तो -25 हो जाएगा ना। तो -4x -8x ना इज इक्वल्स टू 81 में से 25 गया, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ कितना हुआ 7 में से 2 गया 5, 56। तो x इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई -8 ना, तो 8 7 56 यानी -7। तो x का जो वैल्यू आया -7। तो ये जो हमारा निर्देशांक है, ये बीच वाला निर्देशांक उसी का निकाल रहे थे। निर्देशांक कितना था, तो यही ना समदूरस्थ है, एक्स अक्ष पर वो बिंदु। तो एक्स अक्ष पर कौन बिंदु है, तो उसका नाम क्या है, तो x,0 ना, तो x का वैल्यू कितना है 7 ना। तो हमारा जो आया कितना निर्देशांक जो होगा 7,0 होगा, जो दोनों बिंदुओं से, यानी दोनों बिंदु कौन कौन, तो आपका ये -2,5 और -2,9 से समदूरस्थ होगा। ओके, यही आपका क्वेश्चन है पूरा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसीलिए डाल दिए हैं। ओके।